हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरी जो फोर्थ कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है वो कैसे वर्क करती है आज मैं लाइव आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो फोर्थ कैंडल का हाई और लो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। जैसे नीचे ब्रेक करेगा मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। यहाँ पर 30, 35, 40 पॉइंट के आसपास यहाँ पे एसएल बन रहा है। यहाँ पे 1/3 का टारगेट यहाँ पे रख लेंगे और यहाँ से समझ लो कि ऊपर भी ब्रेक करेगा ना तो ऊपर का भी ट्रेड लेंगे सेम एज इट इज़ एसएल के साथ। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नीचे जैसे यहाँ पे नीचे ब्रेक किया मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड ले लिया है। लेकिन यहाँ पे चार्ट के ऊपर पहले आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने 24,900 का पी लिया था और कितने पे 207 के आसपास कुछ मुझे बाइंग मिली है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो एक मुझे यहाँ पे डिस्क्लेमर देना है कि जो आपको मैं ट्रेड दिखा रहा हूँ वो बड़ी क्वांटिटी के साथ रियल ट्रेडिंग में मैं नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो मेरा एक आप भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एक फ्रंट पेज या फ्रंट कुछ तो है ऐसा, मैं आपको बाद में बता देता हूँ वो कौन सा है वगैरह ऐप है। यहाँ पे मैं 2 लॉट के साथ आपको यहाँ पे ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। 23 पॉइंट के आसपास का मेरा एसएल है। आपको पता है कि मैं मतलब 25 पॉइंट का मेरा एसएल रहता है। लेकिन यहाँ पे देखो लेते ही साथ यहाँ पे बड़ी यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ चुके हैं। 4000 के ऊपर का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा था। आपको ये स्ट्रेटेजी ऐसे ही काम करेगी कि जब भी यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आ जाएगा ना को आपके हाथ से यहाँ पे मोमेंटम नहीं जाएगा, डेफिनेटली नहीं जाएगा। यहाँ पे देखो 1:1 आ चुका है। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया, स्टार्टिंग से ही बताया कि जैसे 1:1 आता है मेरा टारगेट तो जो भी मेरा एसएल रहता है उसको 50% ट्रेल कर देता हूँ। जैसे समझो कि मेरा एसएल 25 पॉइंट का है तो मैं एसएल 12-13 पॉइंट के आसपास यहाँ पे लगा लूँगा। वैसे यहाँ पे किया है। अभी देखो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि 4-5 हज़ार के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, इम्पोर्टेंट कोई भी सेटअप नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, आपका माइंडसेट है, आपकी साइकोलॉजी है। ट्रेड लेने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ट्रेड लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं। उसके बाद देखो फटती कब है, यहाँ पे देखो जब कैंडल्स नीचे आने लगते हैं 4-5 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा था आपको। कैंडल जब रेड कैंडल आने लगती है, 1-2 कैंडल रेड आते हैं तब आपको लगता है कि अरे यार मैं यहाँ पे ट्रेल मतलब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करने की वजह से मैं प्रॉफिट बुक कर देता। 5,000 का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा था मुझे तो मैं बुक कर देता तो अच्छा हो जाता। यही साइकोलॉजी गड़बड़ा जाती है और क्या होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से यहाँ पे ही एक इशू आ जाता है और बड़े टारगेट आप कैप्चर नहीं कर पाते। अभी देखो यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है, हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे ट्रेड को। हमें ट्रेड लिया है उसको सिर्फ और सिर्फ हमें होल्ड करना है, बाकी दूसरा क्या कर सकते हो। आपको इस पूरे वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि ट्रेड को होल्ड कैसे किया जाता है। आपको थोड़ा सा ये समझ लो कि ये रियल प्रॉफिट ही है तब तक के लिए। 150 क्वांटिटी है, मैंने बाइंग कितने पे की है, 207 के आसपास की है। अभी कितने पे चल रहा है, 224-25 के आसपास चल रहा है। एक तो हमारे हाथ में क्या है, 275 के आसपास जाएगा तभी मैं बुक करूँगा, या तो 196-195 के आसपास मैंने ट्रेल किया हुआ है। मतलब यहाँ पे मेरा एसएल हो जाएगा तो 1500 पॉइंट के आसपास मेरा एसएल होने वाला है, या तो यहाँ पे टारगेट मेरा 10-12 हज़ार के आसपास का यहाँ पे टारगेट होने वाला है। यही 2 चीज़ें, बाकी बीच में क्या होगा, यहाँ से एसएल भी होगा तो बाद में मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ आपको बताने भी वाला हूँ और मैंने वो किया भी है। यहाँ पे देखो अभी 4-5 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा था। अभी आप मुझे बोलोगे कि आप कितने बेवकूफ़ हो, क्योंकि 5 हज़ार का प्रॉफिट छोड़ के क्यों यहाँ पे एसएल के लिए वेट कर रहे हो। मार्केट नीचे आ रहा है ये तो आपको दिख भी रहा है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ भी चुका है, ये अभी घुसने भी वाला है, ये आपको भी पता है ना, और ये मुझे भी पता है क्योंकि एसएल के पास बहुत ही पास है। अभी यहाँ पे मेरा एसएल फिक्स है, 100% फिक्स है। यहाँ पे 1500-1600 पॉइंट 1500 या 1600 के ऊपर का मेरा एसएल होने ही नहीं वाला, ये मुझे 100% पता है। मैं यहाँ पे रुक क्यों रहा, यहाँ पे मुझे एसएल होने वाला है ये पता भी है, लेकिन मैं यहाँ पे रुका हूँ इसलिए क्योंकि मेरा एसएल होगा भी तो मुझे पता है कि मैंने मेरे रूल्स फॉलो किए। देखो ऊपर से इतना नीचे पे आए लेकिन अभी भी कितना 200-300 पॉइंट का 200-300 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस दिख रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही है। यही आपकी साइकोलॉजी आपको मार्केट में बने रहने के लिए हेल्प करती है और आप कितने रूल्स के साथ स्टिक हो ये आपको यहाँ पे समझ में आता है। आपने ही रूल्स बनाए हैं खुद के और आप खुद ये तोड़ रहे हो ना तो आपको कौन बचाएगा।
मैं कितना भी आपको बताऊँ, कोई भी आके आपके हैंड होल्डिंग भी करके आपको सिखाएगा ना, तो ट्रेड तो आपको ही करना है। यहाँ पे देखो 5,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, यहाँ पे 800, 700, 600 अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ये चल रहा है। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये जो पेपर ट्रेडिंग ऐप है ना, बहुत अच्छा है, आप भी यूज़ कर सकते हो इसको। मेरा क्या होता है, बड़े क्वांटिटी से दूसरे अकाउंट में मैं रियल ट्रेडिंग करता हूँ वहाँ पे, और वो बड़े प्रॉफिट देख के मुझे नहीं लगता कि आप बड़े मतलब प्रॉफिट देख के इन्फ्लुएंस हो। यहाँ पे देखो, एक मिनट मैं आपको वो चीज़ें बाद में बता देता हूँ। यहाँ पे देखो 1500 आपको बताया मैंने कि 1500-1600 रुपीज़ के ऊपर का यहाँ पे एसएल नहीं होने वाला। अभी देखो सेकंड प्लान क्या है मेरा, नीचे आया था, मैंने मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड लिया, लेकिन यहाँ पे एसएल हुआ है। रियल एसएल हुआ है क्या? नहीं हुआ है। सेकंड ट्रेड मैं कब लूँगा, यहाँ पे जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगा और उसके बाद वाली कैंडल ऊपर में ट्रेड करेगा, तब भी मैं ट्रेड लेना हो, तब तक के लिए नहीं लूँगा। अभी रियल एसएल नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो ये भी ऑप्शंस में भी रियल एसएल नीचे है, मेरा ट्रेलिंग एसएल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग करेगा। लेकिन अब भी ट्रेड सी का नहीं लूँगा मैं, एसएल हुआ है और एकदम से मैं पी सी का ट्रेड ले रहा हूँ, ऐसा नहीं। अभी देखो यहाँ पे ऊपर गया, ये मेरा ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है, हम यहाँ पे सी का ट्रेड लेंगे 24,700 का। यहाँ पे 2 लॉट के साथ मैंने ट्रेड लिया है। कितने पे मिला है यहाँ पे, शायद 202 के आसपास मुझे मिला है। अभी देखो यहाँ पे लेते साथ यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। हम क्या करेंगे, इसको मार्किंग करते हैं, थोड़ा सा ऊपर में शायद मुझे मिला है, थोड़ा सा नीचे लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है, हो जाता है। जब हम रिकॉर्ड करते हैं आपको दिखाने के लिए, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे मैनेज करना जरूरी भी होता है। यहाँ पे देखो अभी मेरा एसएल है 25 पॉइंट का, यहाँ पे देखो 1200-1300 पॉइंट का, 1200-1300 3000 का भी यहाँ पे देखो कितना अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। मैंने यहाँ पे क्या मार्केट को पुश किया है, क्या मार्केट को मैंने बोला है कि भाग जा भाई। पहले भी ट्रेड लिया था मैंने, आपको दिखाया मैंने, जब पहला ट्रेड लिया था तभी भी क्या हुआ है, एकदम से मुझे प्रॉफिट मिला। अभी भी देखो जैसे प्रॉफिट मिला 1:1 मिला है, मैंने क्या किया, मेरा एसएल ट्रेल कर दिया, यहाँ पे 50% एसएल मेरा ऊपर गया। अभी देखो 3000 के ऊपर का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें मेरा एक तो यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हो जाएगा, आज ट्रेलिंग एसएल, फिर से ये ट्रेलिंग एसएल हो जाएगा, तो मेरा दिन एंड हो जाएगा, क्योंकि मैं 2 ही ट्रेड लेता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। यहाँ पे देखो 5000 के आसपास का प्रॉफिट दिख चुका है यहाँ पे, और बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम मिल चुका है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर बिलीव करना है, और मैं कैसे ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ और बड़े टारगेट के लिए कैसे वेट करता हूँ, यही आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और आपको ये मेरा सेम एज इट इज़ ट्रेड ना बड़े अकाउंट का दिखा दूंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पे देखो 1500 का यहाँ पे एसएल हो चुका था, यहाँ पे 7-8 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट दिख चुका है। मतलब 1:5 का जितना भी एसएल हुआ है ना, उसके 1:5 टाइम यहाँ पे मुझे आ चुका है अकाउंट में। अभी मेरा एसएल कितने पॉइंट का रहा है, 12-13 पॉइंट का, इसमें भी एसएल है, वो भी ट्रेलिंग एसएल है। मेरा 1:1 आ गया, मैंने डायरेक्टली 50% उसको ट्रेल कर दिया। यही होता है कि आपकी डिसिप्लिन आपको मार्केट में बड़े टारगेट के लिए वेट करवाती है, और आपको ऐसे ही करना है। जब तक आप ऐसे डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग नहीं करोगे और आपको एक छोटे छोटे प्रॉफिट, अभी देखो एक चीज़ 1:2 तो यहाँ पे आ भी चुका है। आपको एक चीज़ मैं मतलब बोल देता हूँ कि समझ लो कि आपको ये लग रहा है कि पहले ट्रेड में यहाँ पे 5-6 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा था, इसमें भी 8-9 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन पहले ट्रेड में मैंने बुक नहीं किया, 1:3 के लिए मैंने वेट किया था। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके डिसिप्लिन की वजह से हो सकता है। एक स्ट्रेटेजी के ऊपर बिलीव करो, कंटिन्यूसली ट्रेड को फॉलो करो, और बड़े टारगेट के लिए वेट करो। जब तक बड़े टारगेट के लिए वेट नहीं करोगे और सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी चेंज करते रहोगे, तो कोई यहाँ पे आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। मेरी एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि सब कुछ आने के बावजूद भी मेरे एसएल होते थे। उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ट्रेड करता था। कभी इसके ऊपर ट्रेड करना, कैंडलस्टिक्स के ऊपर करना, इंडिकेटर के भी ऊपर करना, बहुत सारी चीज़ों से ना माइंडसेट ख़राब हो जाता है। उसके वजह से मैंने क्या किया, चलो सिंपल चीज़ें फॉलो करके देखते हैं ना, कम क्वांटिटी के साथ। और ये जो 14 लाख आपको पेपर ट्रेडिंग में दिख रहा है ना, जब मैंने 30 दिन का चैलेंज लिया था ना, तब उसके साथ रियल ट्रेडिंग के साथ भी, जब रियल ट्रेडिंग में मैं कम लॉट से करता था, 1 या 2 लॉट से, तब यहाँ पे मैं सेम मतलब थोड़ी से ज़्यादा लॉट से यहाँ पे करता था। यहाँ पे इतने अच्छे खासे रिजल्ट्स है ना, कम मतलब कैपिटल से इतना बड़ा यहाँ पे रिजल्ट मिला है। और अभी देखो कितना यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, 12,000 के आसपास का, 11,000 के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। 1:3 का यहाँ पे टारगेट आ चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे देखो कितना अच्छा खासा है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, ट्रेड लिया,
मेरा फर्स्ट ट्रेड में एसएल हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरा सेकंड ऑप्शन क्या था कि जब तक ऊपर में क्लोज नहीं करेगा तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा। तभी मैंने ट्रेड लिया और यहाँ पे देखो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम आ चुका है। 1:3 का टारगेट यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आ चुका है 100%। क्या आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्या आपने रूल्स फॉलो किए? 100% मैंने रूल्स फॉलो किए। कि क्या मेरा 1:3 का टारगेट यहाँ पे बुक किया मैंने? 100% किया। क्या मैंने 2 ही ट्रेड लिए? 100% 2 ही ट्रेड लिए। क्या मैंने एसएल अच्छे से लगाया था? यही आपको भी पूछना है। जब तक ये चीज़ें आपको खुद को नहीं पूछोगे तब तक आपको कोई नहीं बचा सकता। यहाँ पे देखो कितने पॉइंट का रिस्क था, 10-12 पॉइंट का रिस्क था। पहले ट्रेड में मेरा 1500 पॉइंट का एसएल हुआ है और यहाँ पे 12-13 हज़ार का यहाँ पे मतलब टारगेट आ चुका है। बहुत अच्छा खासा मोमेंटम है यहाँ पे। अभी आपको ट्रेड का मैं पूरा यहाँ पे लॉजिक बता देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आ गए। इसके बाद मैंने मेरा फर्स्ट ट्रेड लिया। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग मेरा एसएल हो गया था। उसके बाद मैंने क्या आपको बताया था कि जब तक फोर्थ कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा। यहाँ पे कैंडल क्लोज किया और वो कैंडल क्लोज करने के बाद नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था, तभी मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे देखो फोर्थ कैंडल का हाई, उसके ऊपर यहाँ पे कैंडल क्लोज किया है उसने और नेक्स्ट कैंडल ट्रेड ऊपर कर रहा है, तब भी मैंने ट्रेड लिया। और इन द मनी का मैंने ऑप्शन लिया था। और उसके बाद देखो मेरे 1:3 का टारगेट आ चुका है। उसके बाद आपके हाथ में क्या करना है, उसके बाद भी होल्ड करना है नहीं करना है मुझे नहीं पता कि आपकी कैपेसिटी के कितने हैं, उसके ऊपर ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 1:3 के ऊपर भी गया था। उसके बाद यहाँ पे साइडवेज हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा, मार्केट में 500 पॉइंट भी ऊपर गए, आपको नहीं मतलब होना चाहिए, क्योंकि आपके हिसाब से आपने ट्रेड लिया है, आपने डिसिप्लिन फॉलो किया है, तो आपको बाद में क्या हुआ है इससे मतलब नहीं होना चाहिए। यही करो, आप भी हर दिन यही चीज़ें करो। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बता देना। और ये जो भी मैंने प्रॉफिट दिखा है ये आपको पेपर ट्रेडिंग का है, आप भी प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लाइक शेयर